सेवा समाचार में तो बाबा ने इस साल आरंभ में जनवरी मास में ही अयोध्या का टूर कराया था। वैसे हमारे मन चित्त में तो नहीं था कि जाने का मिलेगा, लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा 3-4 साल पहले मैं शिकागो गई थी, जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के द्वारा स्वामी विवेकानंद का 150 साल मनाया था। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो था, जिन्होंने 150 साल वहाँ सेलिब्रेट किया था, तो उस समय मेरे को एज अ स्पीकर उन्होंने वहाँ पर निमंत्रण दिया था। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, VHP, RSS सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो तब से लेकर के उनके मेलिंग लिस्ट में मेरा नाम है। तो मुझे तो मालूम नहीं था। हाँ, हर बार उनका मेल आता रहता था। कभी भी कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता था तो जैसे मेल आता है। लेकिन अयोध्या के समय जो है निमंत्रण जब आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई लोगों ने कोशिश किया था कि अयोध्या में निमंत्रण मिले। हमारे करुणों भाई ने तो बहुत कोशिश किया था। उन्होंने टिकट भी बुक करा दिया था कि बाद में बहुत महंगी होगी, जा नहीं सकेंगे। बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको बहुत स्ट्रिक्ट था, मिल नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि विदेश के कनेक्शन से उनके मेलिंग लिस्ट में होने कारण ये निमंत्रण मेरे पास आया था। तो पहले फ़ोन आया था और कहा कि आपको हम निमंत्रण भेज रहे हैं। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन फिर जब निमंत्रण आया तो पीछे लिखा था कि 5 किलोमीटर चलना होगा। आपको अकेले को, जिसको निमंत्रण है उसको ही अकेले को जाना होगा, साथ में कोई लेके नहीं जा सकेंगे। तो मैंने सोचा 5 किलोमीटर कौन चलेगा, उसे तो बाद में जा कर के देख के आएंगे। तो जाने का मन नहीं था। मैंने अंदर से सोचा नहीं था कि 5 किलोमीटर चलना अपने बस की बात नहीं है, और ऐसी क्या हमें पड़ी है कि हम जाएं। उससे तो जब बाद में सबके लिए खुला होगा तब जाएंगे, हम बड़े सम्मान के साथ ले जाएंगे आप ही। लेकिन फिर उसके बाद जब महसूस किया कि सब जगह जो है बड़ा कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो मैंने सोचा कि पूछते तो सही भाई साहब को। तो मैंने ब्रिजमोहन भाई से पूछा कि ऐसे ऐसे निमंत्रण आया है, क्या मुझे जाना चाहिए? तो कहा जरूर जाना चाहिए, बहुत सेवा होगी, इतने बड़े लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, मिलना होगा, करना होगा, जरूर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ आप जाओ। तो फिर जो है भाई 20 तारीख से सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये सोच करके फिर सोचा रात को ही निकलना पड़ेगा। 18 को तो बाबा का प्रोग्राम था, तो रात को ही हम निकले। पहली बार रात की ट्रैवलिंग किया। नहीं तो कभी दादी जी के शब्द याद रहते थे। दादी हमेशा मना करती थी रात को 10 बजे के बाद कभी कहीं ट्रैवलिंग नहीं करना। तो रात की ट्रैवलिंग किया, और रात की ट्रैवलिंग करके हम, क्योंकि कहा कोहरा हो जाता है यूपी में, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, और ये अनुभव था हमें पहले एक बार। तो इसीलिए हम रात को निकले ताकि दिन में यूपी क्रॉस हो जाए और शाम तक हम पहुंच जाए। तो इस तरीके से हम गए। लेकिन क्यों बाबा ले जा रहा है, मन में ये बार बार आ रहा था कि क्यों बाबा ले जा रहा है। तो उस समय जो है वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्यों बाबा ले जा रहा था। मेरे मन में हमेशा एक संकल्प आता था कि जब भी बाबा कहते कि अंत में हर कोई ये कहेगा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, ये हर कोई कहेगा, हर एक के दिल पर बाबा का झंडा लहराएगा।
तो मेरे मन में आता था ऐसे कैसे होगा, हर कोई कैसे कहेगा कि मेरा बाबा आएगा। लेकिन वहाँ जब गए तो क्योंकि हम 2 दिन पहले पहुँच गए थे, 22 तारीख का प्रोग्राम था, हम 19 तारीख शाम को पहुँच गए थे। तो दूसरे दिन जो है जैसे ही हम वहाँ निकले तो देखा कि हर गली में वही गाना बजता था, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। और क्या झंडे लगाए हुए थे और ये गाना बज रहा था। और फिर जब मोदी जी ने भाषण शुरू किया अपना, तो उस समय भी जो वहाँ भीड़ थी जिस तरह की, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही गए तो पता चला कि भाई हमको जो पास मिला था, क्योंकि उन्होंने आउट नहीं किया था, वहाँ जाने के बाद लखनऊ में वो पास लेना था हमको। तो लखनऊ से जब पास लिया तो हमको पता चला कि हम गाड़ी का भी पास दिया और कहा कि ये VVIP धर्माचार्यों के साथ का पास है। तो एकदम मंदिर के गेट के सामने बैठने का व्यवस्था में मिली थी और तीसरी लाइन में, पहली लाइन खाली थी लेकिन मैं नहीं बैठी, क्योंकि मैंने कहा कहीं बाद में कोई बड़ा आ जाए और उठाए अपने को तो पीछे जाना पड़ेगा, इसे तो पहले से ही एक लाइन छोड़ करके बैठो। तो 2 लाइन आगे की छोड़ दी मैंने, तीसरी लाइन में जा कर के बैठी। और अच्छा किया, क्योंकि जो आगे बैठ गए थे सबको उठाया, क्योंकि जब बड़े बड़े आए धर्माचार्य थे तो रविशंकर, रामदेव महाराज, फिर ये सुधांशु महाराज, ये सारे जितने भी बड़े बड़े थे धर्माचार्य, वो सारे जब आए, ये बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे सारे जितने भी आए, मुरारी बापू, सबको आगे बिठाने के लिए जो आगे बैठे थे सबको उठाया। तो अच्छा हुआ मैं तीसरी लाइन में ही बैठी थी और देखा कि एकदम बाबा ने ऐसा स्थान दिया था बैठने के लिए भी, लेकिन हाँ क्योंकि मैं अकेली थी। दूसरा जैसे कहा कि 5 किलोमीटर चलने का तो मन में बार बार आ रहा था, लेकिन अपने मुकेश भाई है तो उन्होंने एक महाराज को फ़ोन किया था कि महाराज जी हमारी बहन जी आए हैं, तो वो अकेले हैं, उनके साथ तो कोई जाएगा नहीं, तो आप उनको साथ में ले जाना। तो कहा जरूर ले जाएंगे। तो वो खड़ा रहा, गेट पर इंतज़ार करता रहा, पूछा फ़ोन करके आप कहाँ हो, हमने कहा बस पहुँच रहे हैं। वैसे उन्होंने अगले दिन ही बोल दिया था कि 9 बजे पहुँच जाना, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत पीछे बैठने का मिलेगा, वहाँ कोई का सीट रिज़र्व नहीं होगा। तो इसीलिए हम 9 बजे पहुँच गए थे। तो उन्होंने बैटरी गाड़ी में ही हमको साथ में बिठा दिया और बैटरी गाड़ी में गेट से लेकर के मंदिर तक। तो मुझे तो इतना भी चलना नहीं पड़ा, बाबा कितना ध्यान रखता है ये अंदर महसूस हुआ। और फिर जो है जब मोदी जी ने भाषण आरंभ किया और उन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। तो उस समय मेरे मन में जो कल्पना की चल रही थी बात, कि बाबा जब कहते कि हर कोई कहेगा कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा, जब वो बोल रहा था तो उसके साथ सब लोग बोल रहे थे कि हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया। तो मैंने तब महसूस किया, बाबा ने जैसे एक अनुभव कराया कि कैसे सब लोग कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया। ये अंत में इसी तरह का दृश्य होगा और हो सकता है कि ऐसी कोई बड़ी हस्ती के द्वारा ही जैसे कहा जाएगा बड़े स्टेज से, तो जब वो बोलेंगे तो उसके साथ सारा जो बोलेंगे, सारी दुनिया बोलेगी कि हाँ हमारा बाबा आ गया। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव। और जैसे ही उसने ये कहा और उसी के बाद जैसे वो हेलीकॉप्टर आए और पुष्प वर्षा करने लगे, तो अधिकतर जहाँ हम लोग बैठे थे, धर्माचार्य सारे बैठे थे, वहीं पुष्प वर्षा 2 हेलीकॉप्टर के द्वारा हुई, दूसरी जगह पर तो नहीं हुई। तो इसीलिए जो है महसूस हुआ कि जब ये शब्द कहा जाएगा
तो सचमुच बाबा भी शायद वतन से पुष्प वर्षा जरूर करेंगे। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था मुझे, ऐसे मेरे मन की कल्पना का घोड़ा दौड़ रहा था कि क्या क्या अंतिम समय होगा। तो ये जैसे बाबा मुझे साक्षात्कार कराने के लिए ही ले आए, नहीं तो तब तक मेरे को ये था कि आखिर क्यों जा रही हूँ मैं, बाद में भी तो जा सकते थे, क्या सेवा होगी। लेकिन फिर पता चला एक एक से मिलना भी हुआ, लेकिन फोटो नहीं खींच सकते थे इसलिए, क्योंकि मैं फोटो खींचने के लिए मैं जाऊं तो मिलूंगी कैसे, या मिलूं या कोई फोटो, तो साथ में तो कोई था नहीं, तो फोटो नहीं खींच पाई मैं। और फिर जब मैं उनका फोटो खींचने के लिए खड़ी होती थी तो देखा कि इतने धर्माचार्य वहाँ आ गए थे। तो वो भाई जो खड़े किए थे वॉलंटियर्स, वो बार बार मेरे को कह रहा था, बहन जी आपकी सीट चली जाएगी। फिर मेरे को नहीं कहना, बहन जी आप अगर उठेगी ना आपकी ये सीट चली जाएगी, फिर मुझे नहीं कहना कि मेरे को दूसरी कुर्सी ला करके दो। मैं कहीं से, क्योंकि कई धर्माचार्य के चेले फिर नीचे बैठ गए, तो कहा ये सीट अगर चली गई ना फोटो खींचने नहीं जाओ, फोटो बाद में भी मिल जाएगा, आप फोटो नहीं खींचो नहीं तो आपकी सीट चली जाए। वो बार बार मुझे कह रहा था कि आपकी सीट चली जाएगी, बहन जी फोटो खींचना छोड़ो। मैं फिर भी खड़ी होती थी, वो पुष्प वर्षा जब हो रही थी, भाई हम कुछ तो फोटो ले लेवे। तो बार बार वो मुझे कह रहा था, तो मेरे को लगता था देखो बाबा कितना ध्यान रख रहा है कि हर रीति से। फिर मृत्युंजय भाई ने भी मेरे को फ़ोन किया, आप कहाँ बैठे हो? मैंने कहा मैं तो ये इधर गेट के सामने बैठी हूँ। वो लेट पहुँचे, करीबन 11 बजे पहुँचे, तो तब तक तो सारी सीट चली गई थी। तो कहा बहन जी मैं आता हूँ, मेरे लिए कुर्सी रखना। मैंने कहा लोग नीचे बैठे, यहाँ कोई कुर्सी नहीं है। तो कहा फिर तो ठीक है मैं नहीं आता हूँ। लेकिन फिर मैंने जैसे देखा कि कई धर्माचार्य जो है व्हील चेयर पर आए, तो व्हील चेयर पर आए तो उनके चेले सारे अंदर घुस गए। तो मेरे को वंडर लगा कि मेरे को भी व्हील चेयर लेनी चाहिए थी। तो मेरे साथ कम से कम 2-3 तो अंदर आ जाते थे। तो बाद में ये तो ख्याल आया, लेकिन पहले तो नहीं, क्योंकि जब बाद में लोगों को देखा और मन बाबा जैसे इतना अच्छा अनुभव करा रहा था कि अंतिम दृश्य किस तरह का होगा, तो ये जैसे एक साक्षात्कार बाबा ने कराया। तो इसीलिए फिर उसके बाद कई प्रेस वालों ने इंटरव्यू लिया। तो प्रेस वालों ने जब इंटरव्यू तो सुना होगा आप लोगों ने, तो पहला प्रश्न पूछा, आप राम को भगवान मानते हो, देवता मानते हो, मानव मानते हो, मनुष्य मानते हो, क्या मानते हो? तो मैंने बाबा को याद किया कि मालूम तो था नहीं क्या प्रश्न पूछने वाले हैं, कि जो तैयारी करके जाए। तो जब ये पूछा कि आप भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, मैंने कहा तीनों ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा नहीं पूछा। परमात्मा पूछते थे तो हमको थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन बाबा तो कहते तुम सब मास्टर भगवान हो। जब हमें बाबा मास्टर भगवान कहते तो भगवान तो है ही है। तो मैंने कहा वो भगवान भी है। बोले कैसे? तो याद आया मुझे कि भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना आकाश और न माना नीर। तो जिसने पांचों तत्व को जीता हो, जो प्रकृति जीत हो, वो भगवान है। फिर कहा कि देव है क्योंकि दैवी गुणों से संपन्न है, दिव्यता संपन्न है, इसलिए देवता भी है। और मनुष्य रूप में जन्म लेकर के मनुष्य को सिखाना चाहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तो मनुष्य भी है। तो तीनों ही है। तो बड़ा खुश हो गया वो। फिर उसके बाद उसने कहा कि हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी सनातन धर्म को नहीं मानती है। मैंने कहा ये बैज देखा है? इस बैज के ऊपर कौन दिखाई देता है आपको? लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, और लक्ष्मी नारायण तो सनातन धर्म का प्रतीक है, राधे कृष्ण तो सनातन धर्म के ही प्रतीक है। तो हमारे जैसा सनातन धर्म वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम ये अंदर में मानते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो हमारे जैसा सनातन कोई नहीं है।
फिर तीसरा कहा कि हमने सुना कि ब्रह्मा कुमारियां जो है अविवाहित रहती है, वो शादी नहीं करती है। मैंने कहा किसने कहा? आपको सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हम सब शादीशुदा है। वो मेरे तरफ देखता रहा, कैसे क्या बोल रही है बहन जी? तो कहा कि मैंने कहा हम तो सब शादीशुदा है। कहा कैसे? मैंने कहा लोग पति को परमेश्वर मानते, हम परमेश्वर को पति मानते हैं। बाबा उस समय ऐसी टचिंग कराता है, मैंने देखा। तो जो है पता नहीं, फिर बाद में उसने सुनाया कि मेरे परिवार वाले भी बीके हैं। वो इंटरव्यू लेने वाला कहता है मेरा परिवार वाले भी बीके हैं, तो इसीलिए आप माइंड नहीं करना, मैंने जो आपको प्रश्न पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर डीडी वालों ने, दूरदर्शन वालों ने भी लिया कि आप राम के जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त करते हो। फिर न्यूज़ 18 वालों ने भी लेना था। वो रूबिका जी यहाँ आके गए थे, तो वहाँ पर जब मिली तो उसने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू 1 घंटा लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं सबके साथ में दूसरे धर्माचार्य को भी बिठा करके उनके साथ में लेना चाहती हूँ, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। कितने बजे आना? कहा शाम को आओ, 8 बजे आओ आप। तो 8 बजे दूसरे भी होंगे, तो सबके साथ में आपका इंटरव्यू। लेकिन उसी समय योगी जी आ गए थे, तो योगी जी के कारण जो है वो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने, क्योंकि सारा सिक्योरिटी चेकिंग इतनी थी, तो वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। तो फिर वहाँ फ़ोन किया तो कहा नहीं, हमारा भी कार्यक्रम सारा डिस्टर्ब हो गया है, अभी नहीं ले पाएंगे, तो बाद में देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन गए, तो दूसरे दिन दूसरे चैनल वाले जो थे, सभी चैनल वाले को सरयू नदी पर ही रखा गया था, ताकि वहाँ पर ही वो लोग जिसका भी इंटरव्यू लेना चाहे ले सकते हैं। और फिर वो महाराज जो थे उसने कहा नहीं, सरयू आरती जरूर करनी है आपको, तो सरयू आरती कराए। खास इतनी बड़ी आरती होती है और सरयू नदी की आरती कराए। खैर हम तो साक्षी हो करके, ताकि उसमें भी क्या बाबा को सेवा करानी है वो देखेंगे लोग, तो नेचुरल है कि लगेगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ सनातन धर्म को मानती है, तो उसमें भी एक सेवा समझ करके हमने कर लिया। तो इसलिए बहुत अच्छा बाबा का ये अनुभव रहा, और फिर आगे बाबा की सेवा में आगे। अच्छा, ओम शांति।